स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं हुंड के नियम के बारे में। जैसा कि आपको पता है, उपकोष 4 प्रकार के होते हैं: एस, पी, डी, एफ। एस उपकोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। पी उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी उपकोष में 10 और एफ उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 14 हो सकती है। हुंड के अनुसार एक ही उपकोष के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं होता जब तक उस उपकोष के सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। आइए हम इस नियम को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एस ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी ऑर्बिटल जिसमें पी ऑर्बिटल में 3 कक्षक होते हैं। प्रथम के तीनों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। फिर दोबारा जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो दूसरे कक्षक पहले कक्षक से स्टार्ट होते हैं और जिनकी स्पिन अलग तरीके से होती है, अपोजिट होती है पहले वाले के। और इस तरह पी ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी ऑर्बिटल के 5 कक्षक होते हैं। सभी पांचों कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जब पांचों कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाता है तब शुरू से पहले वाले कक्षक से एक एक इलेक्ट्रॉन फिर दिए जाते हैं। इस तरह से डी ऑर्बिटल में भी 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या डी ऑर्बिटल में 10 होती है। बात करें एफ, तो एफ ऑर्बिटल में भी एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 कक्षक होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन एक एक कक्षक में जाते हैं। फिर दोबारा एक एक पहले वाले कक्षक से स्टार्ट किए जाते हैं भरना, लेकिन अपोजिट दिशा में भरे जाते हैं। इस तरह डी ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या एफ ऑर्बिटल में 14 हो जाती है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हुंड का नियम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए किया जाता है, तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। इसके लिए हमें ऊर्जा स्तर का क्रम जानना ज़रूरी है। ऊर्जा स्तर का क्रम निम्नवत होता है: 1s, 2s, 2p, 3s, 4p। एग्जाम्पल के थ्रू जैसे 6 कार्बन है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p2। यहाँ पे बात करें ऑर्बिटल की तो सब सेल्स की, सबसे पहले 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। फिर 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बचे हुए इलेक्ट्रॉन 2p में जाएंगे। 2p में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। पहले कक्षक में पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। इस प्रकार से बात करते हैं ऑक्सीजन के बारे में। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p4। यहाँ पे बात करें ऑर्बिटल के 1s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिनकी स्पिन अपोजिट होगी, दिशा उल्टी होगी। 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे जिनकी दिशा उल्टी होगी। फिर 2p में 3 कक्षक होते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरा जाएगा। फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और बचेगा जो 2p के पहले कक्षक में भरा जाएगा। यही चीज़ हुंड ने बताया था। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।